डू 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 डू। तो वो मेरे ज़हन पे बहुत सारे काम सवार थे। उनमें एक ये था कि मैं खुद पढ़ना चाहता था, दूसरा ये था मैं पढ़ाना चाहता था, और तीसरा एक और मेरे ज़हन में तो इतना नहीं था, लेकिन बाद में वो भी मटीरियलाइज़ हो गया। तो मैं पढ़ाना चाहता था एमबीए के स्टूडेंट्स को, तो मैंने यूनिवर्सिटी अपनी जॉब के साथ ही विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ाना शुरू कर दिया एमबीए प्रोग्राम्स में। और खुद जो पढ़ना चाहता था वो भी शुरू कर दिया। और तीसरा काम ये था जिसके हवाले से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और उसका बैकग्राउंड ये है कि 2011 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें तकरीबन 30-40 के करीब लोग थे, और वो बिजनेसमैन भी थे, प्रोफेशनल्स भी थे, कंसल्टेंट्स थे, मुफ्ती हजरात थे। और वो एक अमेरिकन आलिम दीन है, शेख हाशिम अहमद। उन्होंने वो मीटिंग कॉल की थी, और उसमें मुझ जैसे लोगों को भी बुलाया था और बाकी लोगों को बुलाया था। उस मीटिंग का मकसद ये था कि ये जो मटेरियलिस्ट बिजनेस मॉडल है जिसको हम सभी फॉलो कर रहे होते हैं, बल्कि पूरा मटेरियलिस्ट लाइफ मॉडल हमारा है। यानी बच्चा अभी छोटा सा होता है तो माँ बाप उसे मटेरियलिस्ट पैराडाइम्स के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। तो वो उससे जब बिजनेस होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी। किसी ने एमबीए किया था यहाँ पे, बीबीए किया हो या एमबीए, तो आपको पता होगा कि एमबीए की किताबों में लिखा हुआ है कि बिजनेस का पर्पस क्या है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। तो ये मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स जब बिजनेस का पर्पस कर लेते हैं, तो फिर आपके अंदर एक सिफत पैदा होती है, और वो सिफत होती है लालच की, कि ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। अगर आप कहें अर्न प्रॉफिट, तो फिर वो सिफत नहीं होती लालच वाली। लेकिन जब आप कहते हैं मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो फिर एक वो जो मना है, जो सिफत, वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होती हैं, इंडिविजुअल्स भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं ना। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्पस हो सकता है, तो मेरा भी क्यों नहीं हो सकता कि मैं अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं। उसके लिए मुझे गलत चीज भी सही लगने लगती है, और इसलिए हम दूसरों को तो बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे होते हैं कि फला ऐसा है, सियासतदान ऐसा है, हुकूमत ऐसी है। लेकिन जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम भी अनएथिकल हो जाते हैं। तो हम आज जो बात करेंगे उसका ताल्लुक, इसको हमने रिसोर्स मैनेजमेंट कहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर हम अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह मैनेज करें तो हम एथिकल हो जाते हैं। तो एक वो पैराडाइम में बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, आप वेस्टर्न या जापानीज बुक्स में टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट और काइजन वगैरह डिस्कशन की थ्योरीज पढ़ेंगे, तो वहां से भी आपको रिसोर्स मैनेजमेंट सीखने को मिलेगी। लेकिन पैराडाइम चेंजिंग जो चीज है ना, वो वो नहीं मिलेगी कहीं पे आपको, कि हमारा असल जो मकसद है ना, वो उससे हम दूर ना हो जाए। अगर वो मकसद हमारे साथ रहेगा तो फिर हम एथिक्स के ऊपर उस तरह आ जाएंगे जिस तरह होना चाहिए। एथिक्स क्या होते हैं बाय द वे? मैं सवाल करता रहूंगा बीच में, इसलिए एक तो आपने खाना खाया उस वजह से भी, लेकिन वैसे भी करता हूँ मैं। सर, अखलाक और अखलाक क्या क्या होती है? जिस तरह सर अंजाम देते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप जो भी काम करें वो कम से कम नजर तो अच्छा है है ना? कि मैं किसी के साथ किस तरह पेश आ रहा हूँ, बातचीत किस तरह कर रहा हूँ, किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ तो एक और फेस सामने आ जाएगा। तो ये मेरे सारे बिहेवियर जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरी अखलाक कैसे हैं। लेकिन अखलाक बिहेवियर्स का नाम नहीं। जो आमतौर पर हम समझते हैं ना कि भाई वो बड़ा अच्छा आदमी है, वो बड़े अच्छे तरीके से बात करता है। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी को आपने देखा, आप उससे काफी इम्प्रेस हुए, और कुछ अर्से बाद आप तो हकीकत सामने आ गई?
ऐसा कभी हो गया? होता है? आप मुस्कुरा रहे हैं, रिसेंटली हुआ है लगता है। तो ये किस वजह से होता है कि आपका किसी के बारे में एक ओपिनियन होता है, एक परसेप्शन होता है, लेकिन वो परसेप्शन ब्रेक हो जाता है। इस वजह से होता है कि आप उस शख्स को पूरी तरह जानते नहीं, आपके सामने एक इमेज था, वो इमेज गलत भी हो सकता था, तो आपने उस इमेज को समझा कि ये यही सच है। तो एक दफा मैंने शेख हाशिम जी का भी मैंने जिक्र किया, मैंने उनसे पूछा कि ये तकब्बुर का कैसे पता चलता है कि मेरे अंदर, किसी और के अंदर नहीं, मेरे अंदर तकब्बुर तो नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या है, इस बात का क्या जवाब है? एनीवन? मुश्किल है ना, मुश्किल है पता कर। फिर इसका लेकिन आसान भी है। आसान इस तरह है कि मेरे शेख हाशिम साहब हैं, उन्होंने कहा कि जाके अपनी वाइफ से पूछो कि तुम्हारे अंदर तकब्बुर तो नहीं है। समझे आप इसकी वजह क्या है? वो मुझे जानती है, बहुत अच्छी तरह जानती है, लेकिन और भी इसकी वजह है। उसकी वजह ये कि कोई बिल्कुल सही जवाब है, इनसाइड आउट जानती है मुझे, इनसाइड आउट जानती है। कुरान शरीफ में लिबास से तशरीह दी गई, मर्द और औरत एक दूसरे के लिए लिबास है, लेकिन उसकी बड़ी वजह ये है कि वो मेरी सबॉर्डिनेट है। सही है, कहीं उल्टा तो नहीं, कहीं ऐसा नहीं आप सबॉर्डिनेट हो। कभी कभी ऐसा होता है, मैं कहता हूँ वो मेरी सबॉर्डिनेट है, मेरी वाइफ मेरी सबॉर्डिनेट है, तो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं तो हम सबॉर्डिनेट, यानी वो बॉस वाइफ नहीं होनी चाहिए, बॉस को। अच्छा, इससे बात ये है कि वो बॉस का काम होता क्या है, ये भी एक डिस्कशन है। बॉस का काम काम क्या होता है? सपोर्ट करना, गिव करना, डेवलप करना, ग्रो करना। बॉस का काम करने वाला नहीं होता। तो जो सबॉर्डिनेट होता है वो कैसे, उसको कैसे पता चल जाता है इनके अंदर तकब्बुर? क्योंकि जहां आपका आपका गुस्सा चल सकता है, जहां आपका हुक्म चल सकता है, जहां आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, वो अपने बड़े के सामने निकालना मुश्किल होता है, अपने छोटे के सामने निकालना आसान होता है। तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, इससे पता चलता है आपके अंदर तकब्बुर तो नहीं है। तो बज़ाहिर आप बड़े हम्बल नजर आएंगे, दूसरों के सामने बड़ा अच्छा इमेज आपका बना हुआ होगा, लेकिन पता चला कि फैमिली परेशान है। तो इसलिए अखलाक जो है वो बिहेवियर्स का नाम तो है, लेकिन नॉट नेसेसरीली। ये अखलाक असल में अंदर की सिफात है जो आपके बिहेवियर्स को करेक्ट करती हैं। अखलाक हसना जिसे कहते हैं, गुड कैरेक्टर जिसे कहते हैं, कि अगर मेरे अंदर कुछ सिफात पैदा हो जाए तो मेरे बिहेवियर्स ठीक हो जाएंगे। अब अगर कोई मेरे सामने मेरा सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट भी आ गया या कोई गरीब आदमी आ गया, तो मैं उसके साथ उतना ही हम्बल रहूंगा जितना अपने बड़े के सामने था। मेरी ह्यूमिलिटी जो है ना वो हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी इन ऑल ट्रांजैक्शंस। इसी तरह अखलाक कैसे जाने जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, वो सारी सिफात अगर हमें पता चल जाए कि उनके अंदर सब्र था, शुक्र था और बहुत सी सिफात थी, सखावत थी, तो वो सारी सिफात अगर मेरे बिहेवियर में कंसिस्टेंटली नजर आएंगी ना, उसका मतलब मेरा अखलाक सही होगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि उन्होंने कभी किसी को ना नहीं कहा, ला जिसको अरबी में ला कहते हैं, किसी को किसी काम पे मना नहीं किया, किसी ने कोई हेल्प मांगी किसी तरह की, तो कभी मना नहीं। तो आज रिसोर्स मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना भी मुझे आना चाहिए। और कुछ रिसोर्सेज को मैं जानता हूँ कि ये वाकई रिसोर्सेज हैं, और कुछ मैं हो सकता है ना जानता हूँ और आज रियलाइज करूँ कि ये भी रिसोर्सेज हैं और इनको भी ख्याल से इस्तेमाल करना चाहिए।
एक डिस्क्लेमर ये है कि हम जो रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे तो वो बातें होंगी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज के मुताबिक होंगी। तो मसला अगर मैं कहता हूँ कि सच बोलना चाहिए तो दुनिया में कोई भी नहीं कहेगा, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, कोई भी नहीं कहेगा कि सच नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि धोखा नहीं देना चाहिए तो कोई भी नहीं कहेगा कि धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए अगर ऑडियंस में कोई भी नॉन मुस्लिम हो तो वो ये तो देखेगा कि इनके रेफरेंसेस क्या हैं। इनके रेफरेंसेस कुरान में से हो सकते हैं, हदीस में से हो सकते हैं, लेकिन असल बात जो कन्वे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है और वो यूनिवर्सली इम्पोर्टेंट। ये सबको समझ आ गया? किसी को कोई सवाल तो नहीं? चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो हमने ये तो मेरा तारुफ था, इससे आगे बढ़ जाता हूँ। तो हमारा जो इदारा है उसका एक मिशन है। वो मिशन ये है टू ट्रांसफॉर्म परसेप्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम मटेरियल बेस्ड टू रूबिया बेस्ड। तो ये मटेरियल बेस्ड तो हम सबको पता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, स्टेटस हासिल करना चाहते हैं, मटेरियल थिंग्स जमा करना चाहते हैं, मोबाइल फोन ये वाला होना चाहिए, गाड़ी वो वाली होनी चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए। ये तो सारे मटेरियल बेस्ड हो गई ना। लेकिन रूबिया बेस्ड क्या है तो हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। आगे चलिए। इस वक्त बात शुरू करते समय में दो तीन चीजों को जरा उनका इस्तेजार कर लें जो इम्पोर्टेंट है। वो ये कि हम सबको एक हदीस हमने सुनी है और हम में से कुछ को यकीनन वो हदीस अरबी में भी आती होगी। वो कौन सी हदीस है? अरबी में एक हदीस मशहूर है, कौन सी? इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये एक ऐसी हदीस है जो अरबी में भी है। यानी क्या मतलब है उसका कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और हम ये समझते हैं कि ये नियत जो है इसका ताल्लुक सिर्फ नमाज से होता है। यही समझते हैं, अक्सर हम यही समझते हैं, नमाज से पहले हम नियत करते हैं चार। लेकिन क्या किसी ने इस गैदरिंग के शुरू होने से पहले कोई नियत की है? नहीं ना। तो असल में नियत का ताल्लुक इंसान के हर अमल से, हर अमल से नियत का ताल्लुक। उसका फायदा क्या होता है? जब हम इस हदीस को सही तरह समझेंगे, इन्नमल आमालु बिन्नियात के अमाल का दारोमदार नियत पर, इसका फायदा क्या होता है? मैंने एक अमल किया और मैंने कोई नियत नहीं, नमाज सही नहीं जा रही, और वही अमल मैंने नियत किसी नियत के साथ कर लिया। सुबह से शाम तक भूखा रहा, फजर से मगरिब तक भूखा रहा और मैंने रोजा रखने की नियत की, तो मुझे उसका कोई अजर नहीं मिलेगा। और अगर मैंने फजर से पहले नियत कर ली थी तो इबादत हो गई। 15 घंटे या तो जाया कर सकते हैं हम, या 15 घंटे इबादत में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैं जो भी काम करूंगा, अगर नियत उसमें ये कर लूँ कि मैं इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये काम करूंगा। ऑब्वियसली वो कोई अच्छा ही काम होगा, कोई गलत काम, कोई जायज काम ही होगा, कोई नाजायज काम होगा, तो फिर आपको उस काम का अजर मिलेगा। तो अभी हम ये सब नियत कर देते हैं कि ये हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने की नियत से यहाँ बैठे, एटलीस्ट तमाम मुसलमान लोग। और ये क्या तो फिर हमारा ये 1.5 घंटा जो उसमें हो जाएगा और इसी तरह इबादत हो जाएगा। फिर एक नियत ये और मुस्लिम्स वो ये नियत भी कर दें कि मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़े अशर में नबियों के साथ हूँ। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो किसी और की बात आपको सुना रहा हूँ, आगे आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी। और ये कि टू अलाइन माय वर्क लाइफ विद अखलाक सुन्नह। ठीक है। तो नियत की इस्लाम में बहुत अहमियत है। आप अगर रात को इशा पढ़ के सोएंगे और सुबह फजर पढ़ लेंगे तो आपका वो टाइम जिसमें आप कुछ कर भी नहीं रहे बल्कि छोटी मौत कहा गया उसको, आपका ये सोना जो है इसको छोटी मौत कहा गया। तो जब आप होश में भी नहीं है वो भी इबादत में लिखा जाएगा। और आपने कोई काम की नियत की
आपको वो काम करने का मौका नहीं मिला, मसलन आप मस्जिद जा रहे थे और आपने नियत की कि रास्ते में मुझे कोई रुकावट नजर आई, कोई पत्थर पड़े हुए नजर आई, तो मैं हटा दूंगा रास्ते से, क्या मैं किसी को देख के चला जाऊंगा नमाज के लिए, वो भी मस्जिद जा रहा हूँ मैं, या आप वापस आने से पहले आपने नियत की कि किसी को की जरूरत पड़ी तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन पूरे दिन किसी को जरूरत नहीं पड़ी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वो सारा अजर बगैर अमल के अता फरमाएंगे। नियत इतनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये जो मैंने बात की कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है ऑडियंस में, तो जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब उन्हें देना हो, वो सवाल कुरान या हदीस से रिलेट अगर कर रहा होगा तो वो मेरे मुसलमान भाइयों या बहनों के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है कि आज तो आप एम्प्लॉइज हैं, हो सकता है कल आपके अपने बिजनेस हो, अपनी कोई कंपनी हो, तो आप क्या चाहेंगे जब आप किसी को हायर कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो ऐसी क्वालिटीज जिनके बगैर आप किसी को हायर नहीं करेंगे। मेहनती और दयानतदार, इसको ऑनेस्ट लिखो ना, ऑनेस्ट होना चाहिए। इससे किसी को शक है कि ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए? आपके सामने कोई बहुत ही चीता हो, लेकिन आपको पता हो इसने चोरी की है पिछली कंपनी, आपसे हायर करेंगे? कितना भी तेज आदमी हो, बहुत ही कॉम्पिटेंट हो, इस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो बिल्कुल जबरदस्त, ये जवाब बिल्कुल सही है। एक तो ये हो गई, और लॉयल्टी, लॉयल्टी लॉयल्टी भी शायद आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में तो काफी तेजी से लोग स्विच करते हैं जॉब्स, तो एक गिवन है कि शायद ये रुके शायद ना रुके। लेकिन और एक दूसरी चीज एक और है, वो बहुत इम्पोर्टेंट, एटीट्यूड, बिहेवियर, अगर उसे काम ही नहीं आता तो आप कैसे रखेंगे उसे? काम ही नहीं आता तो कैसे रखेंगे? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये तो ऐसी सी बात है ना जिनके बगैर आप किसी को नहीं रखते। ठीक है, आगे। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। Just hold on.
तो ये इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो इसका कोई गलत इस्तेमाल आपके जहन में आ रहा है जबान का या हाथों का, या क्या हो सकता है? अब्यूज करना किसी को, बिल्कुल सही। तो ये जो अखलाक की अभी बात हुई थी ना, और हमारे अखलाक जो है उनका हमारे आज़ा से ताल्लुक है। जैसे हमने बात की कि बिहेवियर से कुछ हमें पता चलता है अखलाक के बारे में। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि दिल भी एक रिसोर्स है, और दिल के अंदर क्या है वो छुपा हुआ है। और जब दिल के अंदर जो कुछ है वो ठीक हो जाएगा तो तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। तो हदीस में आता है ना कि जिस्म में एक लोथड़ा है, दिल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो तो सब कुछ ठीक है, और अगर वो खराब है तो सब कुछ खराब है। तो इसी तरह अगर हमारा दिल सही होगा और दिल के अंदर वो सिफात होंगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर में थी, तो हमारी बाकी सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। हो सकता है कोई चीज किसी वक्त आपको इररिलेवेंट लगे, लेकिन बाद में आप रियलाइज करेंगे कि एवरीथिंग वाज रेलेवेंट। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर ऐसा था, उसको पहले थोड़ा सा देख लें कैरेक्टर का क्या मतलब है। तो जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई किताब पढ़ेंगे ना, अखलाक, उनके अखलाक के बारे में आप देखेंगे तो वहाँ सिफात का जिक्र है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या सिफात थी? सच बोलते थे, आजिज़ी थी, ह्यूमिलिटी थी, फोरबेरेंस थी, रहमा थी, ज़ुहद था, और इसी तरह अमानत और जेनरोसिटी, जस्टिस। तो ये सारी सिफात अगर हमारे अंदर आ जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को हम कह सकते हैं कि हमने कोई कुछ कोशिश की है आगे बढ़ने की। लेकिन आज के डिस्कशन के हवाले से ये चंद एक सिफात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सिफात है, लेकिन आज के डिस्कशन के हवाले से दो सिफात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ट्रूथफुलनेस एंड अमानत, अमानतदारी। और इस पे हम ज्यादा बात करेंगे कि जी माइक का थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा माइक और अच्छा, तो अभी आवाज कुछ बेहतर आ रही? बेहतर नहीं हुआ। ठीक है, तो ट्रूथफुलनेस और यानी आपने कभी सुनी है ये दोनों सिफात? पहले कभी सुनी हो, इनका जिक्र सुना हो? सुना? कहाँ सुना? हाँ, सादिक और अमीन की सुनी, बिल्कुल सही। तो अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी, he was not a prophet as yet, लेकिन वो मशहूर थे दो सिफात की वजह से, सादिक और अमीन। और वो क्या करते थे? तिजारत करते थे। और हम क्या करते हैं? हम भी तिजारत करते, हम भी तिजारत करते। तो आपने कभी देखा कि कोई बिजनेसमैन इस तरह मशहूर हो गया कि यार वो तो सादिक है या वो तो अमीन है? मुश्किल है ना ऐसी कोई एग्जाम्पल। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हो गए इन दो सिफात की वजह से। कभी सोचा क्यों मशहूर हो गए? सोचा कभी? भाई वो बहुत ही ज्यादा सच्चे होंगे तो इसीलिए उनको सादिक का लक़ब मिल गया। बहुत ही ज्यादा अमीन होंगे इसलिए उनको अमीन का लक़ब मिल गया। तो जब हम समझेंगे कि सच्चा होने का मतलब क्या है, तब हमें समझ आएगा कि सादिक और अमीन होने का मतलब। जब हम समझेंगे कि अमीन होने का मतलब क्या है तो हमें अमानतदारी समझ आ जाएगी। वो हम चाहते हैं कि ये दो सिफात हमारी आ जाएंगी हमारे अंदर, तो हम रिसोर्स मैनेजमेंट सही तरह कर सकें इंशाअल्लाह। अब ये सवाल है कि वहां से जवाब तो नहीं आ सकेगा ना अगर मैं वहां सवाल पूछूंगा। आप लोग ये बताइए कि ये जो आपका प्रोफेशन है ये दीन है या दुनिया है? दोनों है, ऑनलाइन वाले के दे सकते हैं।
अच्छा, दोनों हैं। दोनों है। और किसी और ने कुछ और कहा, दुनिया, आप क्या कहते हो? दोनों, दुनिया, दोनों है। तो उलमा में इख्तिलाफ हो गया, कुछ फरमा रहे हैं कि ये दुनिया है और कुछ कह रहे हैं ये दोनों है। और एक मैं चाह रहा था एक नमाज ये भी आ जाती थी ये दीन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये दीन और दुनिया दोनों कैसे है? अभी तो ये है कि हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, चीजें डिलीवर हो रही है और किस अच्छे तरीके से कर रहे हैं, किस सच्चाई से कर रहे हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कर रहे हैं, काम में ठंडी तो नहीं मार रहे हैं। वह हमारी नीयत और टीम से रिलेटेड जी, जैसे आपने हमारा मैं ये दोनों का ही मतलब एक काम ठीक है। और दुनिया कौन कह रहा है? जी, सारे काम इसमें हो रहे हैं, उसको फायदा पहुंचता है उसके काम के आवाज। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिस्क हलाल के लिए आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो क्या जवाब होगा? बिल्कुल वो जवाब दे जिस पे कोई डिबेट ना हो सके। जवाब तो ये सही है। इबादत क्यों है? कौन कह रहा है इबादत है? वो तो नोट पे लिखा है। तो भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है, कुरान शरीफ में हुक्म दिया है, हलाल रिस्क, तय्यब रिस्क का हुक्म दिया है। जो चीज हुक्म हो वो क्या होती है? इबादत होती है। तो नमाज इबादत है नमाज इबादत। नमाज नहीं पढ़ना इबादत है? नहीं है ना? नहीं है ना? भाई नमाज नहीं पढ़ना भी इबादत है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए कि नमाज नहीं पढ़नी तो नमाज नहीं पढ़ना इबादत है। और रोजाना 3 दफा वो हुक्म आता है, फजर के बाद, मगरिब से पहले, जोहर से पहले, जमाल के बाद। दिन में 3 वक्त ऐसे आते हैं जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज पढ़ने से मना फरमा दिया है, उस वक्त नमाज नहीं पढ़ना इबादत है। तो असल चीज क्या हुई? असल चीज हुई अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया? हुक्म ये दिया है कि आप रिस्क हलाल हासिल करें। तो अब आप देखें, आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, फिर थके हुए घर पहुंचते हैं। हदीस में आता है कि वो शख्स जो रिस्क हलाल के लिए जिसने कोशिश की, थका हुआ घर पहुंचा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे देखकर खुश हो। ये इसका मतलब। ये आप अगर ये सोचकर रोजाना घर जाएंगे तो आप सोचें कितना मोटिवेशनल हो जाएगा। और आपने जिसको आप दुनिया समझ रहे थे, आज आपको पता चल गया, तुम्हें आज तक नहीं पता था, आज पता चल गया कि रिस्क हलाल में इसलिए हासिल कर। वरना तो कराची जैसे शहर में और भी बहुत सारे तरीके हैं हासिल करने के, है ना? ऐसे ही है ना, बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के। आप लेकिन मेहनत कर रहे हैं, आपने इस मेहनत से पहले भी मेहनत की है, तालीम हासिल की, आपके वालिदैन ने पैसा इन्वेस्ट किया आपकी तालीम के ऊपर, आपने उसमें भी 2 नंबरी नहीं की और इसीलिए आज आप यहाँ बैठे हुए। तो वो जो इससे पहले का सफर था वो भी रिस्क हलाल के लिए था। तो ये पूरी आपकी जो ये भी इबादत हो गया, घर चले गए, अब अपने माँ बाप को मुस्कुरा के देख लिया, मोहब्बत से देख लिया, तो इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा ये होगा कि आपको बैठे बिठाए हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। पूरी जिंदगी रात को सोने का मैंने आपको वैसे ही बता दी, तो ज्यादा वक्त यहाँ पे गुजरा, इसके अलावा सोने में गुजरा, थोड़ा सा वक्त फैमिली के साथ गुजर गया, तो उसमें भी जो रिक्वायरमेंट्स थी फैमिली के साथ वक्त गुजारने की वो भी आपने पूरी कर दी। तो अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि आपका प्रोफेशन जो है वो दुनिया नहीं है बल्कि दीन है। तो कोई डिसएग्री करेगा? आप क्या कहें? अगर इस सब प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग कुछ मेहनत करते थे तो फिर ठीक नहीं रह पाएगा।
अगर अल्लाह के अहकामात के खिलाफ काम अदरवाइज आप ठीक है, उस पर आगे बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज से हमने ये समझ लिया कि मेरी है, मैं जो सुबह से शाम तक कर रहा हूँ ये इबादत है। तो आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? अच्छा, इसका मकसद क्या है? लिखना। ठीक है, मैंने अब किसी से भी नहीं पूछा था सवाल, लेकिन जवाब तकरीबन सबने दे दिया, क्योंकि आसान सवाल है, सबको पता है इससे। अब मैं अगर वो जो भाई सर बता देते हैं, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आपकी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं और जो इम्पोर्टेंट कराएंगे आप पूरे करें, ठीक है। और बहनों में से कोई बताएगा पर्पस ऑफ लाइफ? अच्छा, तो ये देखिए, ये डायलेमा है, ये आयरनी है, ये परेशानी का मकाम है कि मुझे इसका मकसद भी मालूम है, मुझे इसका मकसद भी मालूम है, मैं आपसे कुर्सी का मकसद पूछा वो भी आप बता देते, लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुझे उसका मकसद नहीं मालूम। लेकिन ये परेशानी की बात है कि ये सवाल जब भी मैं करता हूँ किसी से, चाहे वो मजमा हो चाहे इंडिविजुअल हो, तो वो जवाब नहीं दे पाता हो, वो फिर पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करता है। आपको पता है पॉलिटिकली करेक्ट है जो जवाब एक्सेप्टेबल हो वो वाला जवाब देने, क्योंकि हम इंसानियत की खिदमत करते, वो मैं बस अल्लाह को राजी करने के लिए इस तरह के जवाब आने शुरू हुए, और कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सवाल की वजह से कुछ लोग मुसलमान हो गए। उसकी किताब पढ़ें, एक वो थी एमटीवी जो होता है ना, एमटीवी होता है अभी पता नहीं, पहले होता था। एमटीवी की होस्ट थी बैकर, उसका लास्ट क्रिस्टियाने बैकर, उसकी बायोग्राफी है, जर्मन थी वो। उससे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, वो परेशान हो गई, वो सोच में पड़ गई, कई दिन तक परेशान रही, फिर उसने, जिसने पूछा था उसने उसे कुरान शरीफ की एक कॉपी दे दी और फिर उसने पढ़ना शुरू किया। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मुझे नहीं पता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए है वो कौन कौन है? मैं हूं ना। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए मैं हूं ना। अगर मुझे अपना पर्पस ही नहीं मालूम तो फिर इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। वो उधर ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ, जब कोविड का जमाना था, तो ऑस्ट्रेलिया में एक फ्लाइट अनाउंस हुई, फ्लाइट टू नोवेयर। उस फ्लाइट का नाम था फ्लाइट टू नोवेयर, और वो क्या कर रहे थे, क्योंकि ये जो लोग होते हैं वेस्ट वाले, इनको टूरिज्म का, घूमने का, इधर जाने का, ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है, उसके बगैर रह नहीं सकते, अपने हॉलीडेज गुजारे बगैर तो रह नहीं सकते। पूरे साल में उनके हॉलीडेज बुक होते हैं, कभी अपने अपने एरिया में, कभी मुल्क से बाहर, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में चाहिए। अगर उनकी ये एक्टिविटी रोक दी जाए तो उनके लिए दुनिया जहन्नुम बन जाती है, और ऐसा ही हो गया, क्योंकि कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हो गई, ट्रैवल पे पाबंदी लग गई। तो अब एक फ्लाइट उन्होंने अनाउंस की, फ्लाइट टू नोवेयर। उसका मकसद क्या था, 2 घंटे के लिए वो उड़ती ऑस्ट्रेलिया में, और चक्कर लगा के वापस उसने उसी एयरपोर्ट पे लैंड करना था। ये फ्लाइट 10 मिनट के अंदर बुक हो गई, ये फ्लाइट 10 मिनट के अंदर बुक हो गई। क्यों, क्या वजह है, तो बताए। एक ही वजह, बिकॉज दे डोंट नो देयर पर्पस। जो पर्पस नहीं पता तो फिर जिंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए। ये जो कहते हैं ना, लेट, क्या है, भाई के वाले क्या, जस्ट डू इट, है ना, जस्ट डू इट।
सोचो नहीं, हम तो कहते हैं पहले नियत होनी चाहिए, वो कहते हैं कर दो। और वो माउंटेन ड्यू वाले क्या कहते हैं, तो आप गौर करें तो ये इट्स लाइफ विदाउट अ पर्पस। तो जिस तरह जिसने ये बनाया था, उसने बनाते वक्त कुछ सोचा था मैं ये क्यों बना रहा हूं। ऐसा नहीं था कि वो आईफोन बना रहा था तो मार्कर बन गया, तो यही बनाना चाह रहा था और यही बन गया। आज हम सब एग्री करते हैं कि इसका मकसद लिखना है, कोई भी नहीं कहेगा इससे मैं चाहूं तो खुजा भी सकता हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कह सकते कि इसका मकसद खुजाना। इसी तरह इंसान को जिसने बनाया था, ऐसा हो नहीं सकता कि वो उसको पर्पस नहीं बताए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हमारा पर्पस बताया है। हमारी गलती ये है कि हमने वहां देखा नहीं, और वो है सूरह नारियात की आयत नंबर 56। मैंने इंसान और जिन को किसी और मकसद के लिए नहीं, सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत क्या होती है, अभी हमने बात की थी, इबादत क्या होती है, हुक्म को मानना इबादत होती है। तो हम वो सारे काम जो इन एनी केस करते हैं, हम जॉब इन एनी केस करते हैं, है ना, हम शादी इन एनी केस करेंगे, हम स्कूल में गए या ट्रेनिंग हासिल की, कुछ भी किया, ये सब लाइफ का हिस्सा है। इसके अंदर अगर अल्लाह का हुक्म नहीं टूटेगा तो ये सब कुछ इबादत बनता है। इतनी आसान से चले। अब मैं, हो सकता है कभी मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो तो मैं आपसे पूछूंगा आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, तो आप क्या कहेंगे। हाँ ये भी सही है, ज्यादा सही है। वो तो है ही, उसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अगर आप इबादत कहेंगे तो आप कहेंगे आयत में लिखा है। और इबादत का मतलब ये है, ठीक है। तो एक नियत हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी अच्छी बात मैं सीखूंगा वो दूसरों को बताऊंगा। उससे क्या फायदा होता है, याद हो जाती है और रीएफर्मेशन हो जाती है। तब जब मुझे याद दहानी होती है ना, तो फिर मैं उसके साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ तो मेरी भी रीएफर्मेशन आगे। तो की एट्रीब्यूट्स हमने बात की थी। हदीस में आता है ताजिर सुदूकुल अमीन माअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। जो शुरू में हमने बात की थी ना कि आप चाहें तो आप आखिरत में नबियों की सोहबत में हो सकते हैं, ये हदीस में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, वो बड़ी बात तो हदीस ही होगी ना। हदीस में लिखा हुआ है कि जो ताजिर सिद्दीक होगा और अमीन होगा, उसका मामला किसके साथ होगा, नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ और शुहदा के साथ। ये सबसे हाई रैंकिंग लोग हैं आखिरत में, इनसे हाई रैंक किसी का नहीं है। अगर मुझे इनके साथ होने का मौका मिल गया तो बस और क्या चाहिए। मुझे सिर्फ वो सिफात चाहिए जो मैं अपने प्रोफेशन में, वो सिफात अगर इनकॉर्पोरेट कर लूं तो इंशाल्लाह ये दो सिफात है, सुदूक और अमीन। यानी सुदूक का मतलब हो गया बहुत सच्चा, हम साबित कहते हैं, लेकिन सुदूक का मतलब हो गया। तो साबित कौन होता है, इसको पीछे ले, सच्चा कौन होता है। मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने व्हाइट कपड़े पहने, मैं सच बोलूं, इससे आप कह सकते हैं कि ये एक सच्चा इंसान है। नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, तो कब कहेंगे कि ये सच्चा इंसान, जब आपके पास झूठ बोलने का मौका हो और आप सच बोलना आपके फेवर में, ब्रिलियंट। जब सच बोलना आपके फेवर में नहीं होगा
और फिर भी आप सच बोले, वो आदमी सच्चा कहलाए। तो ये तो हम तो सभी अपने आप को सच्चा समझते थे आज तक, लेकिन अगर मुझे गाड़ी बेचनी पड़े और उसका एक्सीडेंट हुआ हो और पेंट जॉब बहुत जबरदस्त हुई थी, कोई कह नहीं सकता कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, और कस्टमर आए और आकर पूछे कि इसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, और अगर आपने सच बता दिया तो गाड़ी की 1 लाख वैल्यू डाउन हो जाएगी। इस वक्त पता चलेगा अब्दुल्ला सच्चा था या झूठा। है ना? हम सभी सच्चा समझते हैं ना अपने आप को, लेकिन इन्होंने बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात कही कि जब आपके फेवर में नहीं है सच बोलना, एक्चुअली वो फेवर में ही है, लेकिन दुनियावी लिहाज से हम समझेंगे कि ये हमारे नुकसान हो रहा है, असल में तो फायदा होता है, सच बोलना तो फायदा ही होता है, लेकिन दुनियावी लिहाज से अगर हमें लग रहा है कि इसमें नुकसान हो रहा है, उस वक्त भी हम सच बोले, तब आप सच्चे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए इतने मशहूर हो गए कि उन्होंने यकीनन जब भी ऐसा मौका आया कि उनका नुकसान हो रहा था, तब भी वो सच बोले। तो आज हमें पता चल गया ना सच्चा क्या होता है। आइंदा मैं इंशाल्लाह कभी झूठ नहीं। The one who is truthful even when that results in a worldly loss. अगर दुनियावी लिहाज से कोई नुकसान हो रहा है उसके बावजूद सच बोले। अब ये जरा ज्यादा इस पे टाइम लगेगा कि अमानतदारी क्या होती है। क्या होती है अमानतदारी? ये मेरे पास अमानत है ना, मुझे दिया गया है, 1-1.5 घंटे के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं ये वापसी पर जेब में डाल के ले लूँ, क्या ना, तो यही कॉन्सेप्ट है ना अमानत का, जो हमें पता है कि ये किताब रखो कल तुमसे ले लूंगा, ये अमानत नहीं है। तो लेकिन सूरह मुमिनून के शुरू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था, ये वो मोमिन है जो कामयाब हो गए, और फिर उनकी क्वालिटीज बता दी, जो ये करते हैं ये करते हैं। 10-11 आयत हैं उनमें, वो आप भी चाह के देख लीजिएगा कि मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं या नहीं। 10-11 जो आयत हैं उनमें से एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वल्लज़ीना हुम बि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि ये वो लोग हैं जो अपनी अमानतों और अपने वादों की हिफाजत करते हैं, पासदारी करते हैं। अब आप सोचें, ये मुझे कितनी दफा जिंदगी में मौका आएगा कि मैं कोई अमानत मेरे पास हो, या आपके पास पिछले हफ्ते में 1 हफ्ते में किसी ने कोई अमानत रखा है, बहुत कम होता है ना। लेकिन कुरान शरीफ में ये एक निशानी बता दी गई उन लोगों की जो कामयाब होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे का कुछ थोड़ा सा ब्रॉडर शायद कॉन्सेप्ट है जो हमें नहीं पता, वो हम अभी देखते हैं। और इसी तरह हदीस में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुनाफिक की 3 अलामात हैं। किसी ने सुनी है हदीस? हमारे 3 निशानियां बताई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की, कि जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो उसके खिलाफ करेगा, और अमानत में खयानत करेगा। तो आपको पता है मुनाफिक कहाँ होगा? हाँ, लेकिन उसका हशर कहाँ पे होगा? वेयर विल ही एंड अप? वो होगा जहन्नम के सबसे गहरे गड्ढे, दर के असफल, सबसे गहरा जो गड्ढा है जहन्नम का, उसमें होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुसलमानों में इनमें से कौन सी अलामत नहीं पाई जाती, तो जवाब मुश्किल होगा। झूठ, वादा खिलाफी, अमानत करते हैं, तीनों पाई जाती। लेकिन इसकी वजह से अकीदे के लिहाज से मुसलमान मुनाफिक नहीं बन जाएगा, बल्कि अपने अमल के लिहाज से इसके अंदर ऐसी अलामत पैदा हो गई जो मुनाफिक के अलामत।
झूठ की एक मिसाल आपको देता हूँ, सॉरी वादा खिलाफी की एक मिसाल देता हूँ। इनविटेशन वेडिंग के इनविटेशन आते हैं, वलीमा के इनविटेशन आते हैं, उन पे टाइम लिखा होता है खाने का 10:30 या 11 कुछ ऐसे लिखा होता है, लेकिन कब सर्व होता है ये एक वादा हो जाता है। जब आपने लिख दिया ना उसमें ये वादा हो गया, ये वादा कितने लोगों से हो गया 500 600 700 उतने लोगों से ये वादा हो गया। आपको पता है मैं उसको पूरा नहीं करूंगा। एक दिन में 500 600 700 वादा खिलाफियां हो गए एक दिन के अंदर। और वैसे हम सोचेंगे कि मैं वादा खिलाफी तो नहीं करता तो शायद मुझे अपने आप में वो खराबी नहीं नजर आएगा, लेकिन कोई ना कोई मेरी भी मिसाल मिल जाएगी। ये वाली बात है लोगों को पता होता है कि ये टाइम पे नहीं होता, तो फिर इस मामले में हो सकता है कुछ उसका कुछ पॉइंट्स रिड्यूस हो जाए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हम ये कहेंगे कि सभी जगह औरत है, ये कहेंगे नहीं कह सकते। तो अमानत की वो मिसालें जो हमारे जहन में आती हैं, उनमें से कुछ मिसालें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और वो मिसालें क्या हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए जा रहे थे, आपको पता है कि उनको नाउजुबिल्लाह उनको मारने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जगह कहा कि तुम यहाँ से हो गए, लेकिन एक बात और कही थी, वो क्या था? हाँ, मेरे पास लोगों की अमानतें हैं, वो उनके हवाले करनी होंगी जब मैं चला जाऊंगा। ये वाकया हम सबको पता है, लेकिन इसके अंदर जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जब इंसान की जिंदगी खतरे में हो उस वक्त वो सब भूल जाता है। ऐसे वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का एहसास था कि मेरे पास अमानतें हैं लोगों की, वो उनको वापस करें। ये इस वजह से ऐसी बातें थी जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन का लक़ब मिल गया कि हर हाल में अमानतदारी करें। अच्छा, एक कुरान शरीफ में एक आयत है, उसमें हमें बताया गया है, एक सवाल पूछा गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सवाल पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, किसी ने सुना है ये सवाल, अलस्तु बिरब्बिकुम? इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, इसकी तवज्जो मेरी तरफ कर दो। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? Am I not your Lord? ये वादा उस वक्त किया गया था जब हम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, हमारी रूहों को पैदा करके एक जगह जमा किया गया और सबसे पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना। उन्होंने कहा, किसने कहा? हमने कहा कि हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब। ये किस लिए किया गया? हमें कि क़यामत के दिन हमको इसकी खबर ना थी, कहीं हम ये ना कह दें क़यामत के दिन कि हमको तो इसकी खबर ही नहीं थी। इसलिए जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, ऐसे ही होता है ना, तो ताकि आप बाद में ये ना कह सकेंगे मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ 8 घंटे काम करना था, 9 घंटे। नबी करीम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे एक वादा ले लिया, मैं तुम्हारा। ये वादा जब हम दुनिया से चले जाएंगे, एक तो वो वादा था जब दुनिया में आए नहीं थे, और एक जब हम दुनिया से चले जाएंगे तब हमसे पूछा जाएगा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? ये कब्र में सवाल, पहला सवाल ये है। तो इस सवाल का जवाब हम सबको आना चाहिए कब्र में। तो ये वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं, इन्ना अरदल अमानता अlas समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा वहमलहु इंसान, कि हमने
इस अमानत को, यहाँ अमानत का लफ्ज़ इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से आए, इस अमानत को हमने पेश किया जमीन और आसमान और पहाड़ों पर, और वो घबरा गए और उन्होंने इसको उठाने से इनकार कर दिया। इंसान ने इसको उठा लिया। हमारा इंसान कौन सी? और कोई जवाब? देखिए ये भी जवाब सही है, कुरान वाला जवाब भी सही है, लेकिन असल बात ये है कि कुरान में अहकाम, उन अहकाम पर अमल करना, उन अहकाम पर अमल करने की चॉइस है, चॉइस है। यही चॉइस जमीन और आसमान को दी गई थी और पहाड़ों को दी गई। तो चॉइस का एक फायदा भी है लेकिन एक नुकसान भी है। क्या नुकसान? अगर आप कुरान पर अमल नहीं करेंगे तो क्या नुकसान? सजा मिलेगी ना उसकी, और वो सजा काफी खतरनाक है। तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्चुअली ये चॉइस वाली जिंदगी है जो अमानत है, और इसमें हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम को पूरा करना है, और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जब हमने वो कह दिया ना अल्लाह के जवाब में कह दिया भला शहीदना, तो हमने इस अमानत को एक्सेप्ट कर लिया। अब इस अमानत का हक अदा करना है। अगर नहीं हक अदा किया तो ख़यानत हो जाएगी, और वो ख़यानत किस किस तरीके से होती है वो आगे हम देखेंगे। Therefore, अब ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है तो मैं पढ़ता जाऊंगा। होल लाइफ इज ट्रस्ट, पूरी जिंदगी ट्रस्ट, अमानत है। ट्रस्ट मतलब अमानत, पूरी जिंदगी अमानत है। ये समझ आ रही है बात? जब पूरी जिंदगी अमानत है तो एक एक वर्स्ट जो ब्रीच हो सकती है ना अमानत की, वो है सुइसाइड। आपने जिसने जिंदगी दी थी, आपने उस जिंदगी को खत्म कर दिया अपनी मर्जी, और होल बॉडी इज ट्रस्ट, आपका पूरा जिस्म अमानत। इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे अगर हम पूरे पूरे जिस्म को अमानत समझें? ख्याल रखना, जब आराम की जरूरत है इसको आराम देना, और मिसाल के तौर पर झूठ नहीं बोलना, ज़बान की ख़यानत हो गई, हाथ से कोई बुरा काम किया तो वो हाथ की ख़यानत हो गई। गलत देखना, ऐसी चीज देखना जिसको देखने से मना किया गया, आंखों की ख़यानत हो गई, यहाँ पर जिक्र भी है। वो जानता है आंखों की ख़यानत करने वाले को, और जो कुछ सीनों में छुपा हुआ है इसको जानता है। और कौन सी ख़यानत हो सकती है? कान से क्या सुनना, मिसाल के तौर पर बड़ी ख़यानत कान से कौन सी हो सकती है? बहुत बड़ी ख़यानत है। कहीं हो रही हो तो कोशिश करना चाहिए उसको रोकने की। अच्छा, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी तो अमानत है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसके अलावा भी शायद कुछ नॉन कॉम्प्लीट वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे, तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन किए हुए हैं वो सब अमानत में आ जाते हैं। और हम अनफॉर्चुनेटली ये करते हैं कि हम पढ़े बगैर ही साइन कर देते हैं, सैलरी देख ली और 2-3 और चीजें देख ली और साइन कर दिया, लेकिन उसको तफसील से पूरा पढ़ना चाहिए, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरी क्या जिम्मेदारियां है वो मुझे पता होनी चाहिए। एम्प्लॉयर जो है उसको उसी कॉन्ट्रैक्ट में उसकी जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय की क्या जिम्मेदारी है वो एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए, ताकि क्या हो, अमानत में ख़यानत ना हो। इसी तरह कंपनी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास लैपटॉप है या कोई और प्रॉपर्टी है तो उसकी केयर करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? कराची जैसे शहर में आप लैपटॉप घर लेके जा रहे हैं, है किसी के पास कंपनी का लैपटॉप?
कैसे लेके जाना चाहिए अगर आपके पास गाड़ी है? वो कैसे होती है? वो आप टिकी में रखते हो। जैसे मैंने गाड़ी पार्क की तो मेरे पास एक बैग रखा हुआ था जो देखने में लैपटॉप का बैग लगता है, लेकिन उसके अंदर हदीस की किताबें रखी हुई। तो वो जो भी मेहनत करेगा उसका उसका भी नुकसान हो जाएगा, मेरा तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने वो बैग निकाल के अपनी टिकी में रखा कि ये लॉस बहुत बड़ा लॉस है। तो जिस तरह मैं अपनी चीज की हिफाजत करता हूँ, उसी तरह मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं किसी और की चीज की हिफाजत करूँ, ताकि अमानत में ख्यानत ना हो। मीटिंग्स आर अ ट्रस्ट, मीटिंग्स आर अ ट्रस्ट। हदीस में आता है मजालिस बिल अमानत। तो मीटिंग्स क्यों, उनमें क्यों अमानत का उससे क्या ताल्लुक है, आप बताएंगे? आप बताएंगे तो मीटिंग्स का अमानत से क्या ताल्लुक है? ये भी है, लेकिन मीटिंग्स में अक्सर कॉन्फिडेंशियल बातें हमारी सेल से रिलेटेड हो सकती है, हमारा कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं उससे निकाले, वो अगर हमने किसी और को जाके बाहर बता दिया तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, हमारा अपने काम है। इसी तरह मेरे दोस्त ने मुझे कोई राज की बात बताई, और ये हमारी बहनें जरा ज्यादा गौर से सुन लें कि मेरे दोस्त ने मुझे कोई राज की बात बताई और मैंने उससे कहा कि हाँ मैं नहीं बताऊंगा किसी को, फिक्र नहीं करो। और फिर मैंने एक और गहरे दोस्त के कार में जाकर बात की कि ऐसा होने वाला है, किसी को बताना नहीं, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। और वो जो राज था वो चंद दिनों में क्या बन जाता है, खबर बन गया। तो ये भी अमानत में क्या हो जाएगी कि आपके पास किसी की कोई राज की बात है, आपने किसी और को ट्रस्ट करते हुए उसके साथ शेयर किया। इसी तरह कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर पर हमने बात कर ली तो चुनाचे हम ये कह सकते हैं हमारी जिंदगी का हर लम्हा जो है वो अमानत है। अल्लाह ताला ने हमें जितने रिसोर्सेस दिए हैं उनका इस्तेमाल हम अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए हुए तरीके से करेंगे, अमानत में ख्यानत नहीं करेंगे तो हम उसका अदा कर देंगे। तो और कंपनी के अंदर रहते हुए और क्या अमानत में ख्यानत हो सकती है? लंबी लंबी ब्रेक, हाँ लंबी ब्रेक्स लेना, इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो ये वो पैराडाइम शिफ्ट है जो हमें चाहिए। तो हदीस में आता है कि हदीस का मफहूम है कि कामिल मोमिन वो है जो अपने भाई के लिए वही चाहे जो अपने लिए चाहे। तो हम इस रोल को रिवर्स कर लें, अगर कि मैं एम्प्लॉय के बजाय अगर एम्प्लॉयर होता तो मुझे कैसा लगता है कि लोग लंबे लंबे ब्रेक्स ले रहे हैं या काम की तरफ उस तरफ जो नहीं दे रहे जैसे देनी चाहिए, या मेरे कोड्स जो हैं वो सिक्योर नहीं है, मेरे प्रोग्राम्स जो हैं वो सिक्योर नहीं है, तो मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आगे। तो अब ये सवाल है थोड़ा, अगर आप लोग आपस में डिस्कस करें कि हमारी फील्ड के अंदर, हमारे प्रोफेशन के अंदर क्या ब्रीचेस हो सकती है, अमानत में ख्यानत क्या क्या हो सकती है। तो अगर आप 3-4 के या 5 के ग्रुप्स बना लें और आपस में इसको डिस्कस करें, और फिर मैं पूछूंगा हर ग्रुप से कि आपके पास इसकी क्या एग्जांपल्स आई। ठीक है, स्टार्टिंग को हम ग्रुप बना लें, पीछे आप ग्रुप बना लें, बना लें, इनसे भी करें।
जी जनाब वापस आ क्या से आपके पास कौन बताएगा फर्स्ट सेशन में यू टेकिंग ए स्मॉल टास्क आपको असाइन हुआ फॉर एग्जांपल 1 घंटे में हो रहा है आप जानते हैं डिले करते हो एक्स्ट्रा टाइम लेकर ये सीधा चीज को बिल्कुल सही है अच्छा और कोई कंपनी की प्रोवाइडेड अपने पर्सनल यूज पर इस्तेमाल करना ये भी एक बहुत अच्छी बात जी आपकी खुद से और किसी को पता है उनको सिक्योर नहीं किसी वजह से ऐसा करते हो सकता है ऐसा आप जो कंपनी प्रोवाइडेड है उसको पब्लिश करते हैं या कोड को आप शेयर करते हैं तो मैं और ये होगी एग्जांपल कि मैं इंटर कर लूंगा टाइम निकालने के लिए आपके ग्रुप से डिस्कस कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के साथ आप जो कम्युनिकेशन होती है और इसको वो कंपनी आप ट्रस्ट करती है कि आप 8 आवर्स कम्युनिकेशन पूरी करेंगे और उसके अंदर प्रॉपर्ली काम करेंगे बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग उन्हीं 8 आवर्स के अंदर या होता होगा उनकी अगर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं आपको फ्रीलांस पे काम कर रहे हैं तो वो भी एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है इवन इसके अलावा बहुत सारी चीजें अगर आपके लिए आप एक रूम में बैठे हुए हैं और कंपनी आप पर ट्रस्ट कर रही है कि आप आपके लिए एयर कंडीशनर या लाइट
लगाई हुई है और आप उनको भी जब आप निकल रहे हैं उनको भी आप नहीं कर रहे हैं और कैंडिडेट दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह से बीच ऑफ ट्रस्ट हो जाए आप कंपनी की आप पर ट्रस्ट किया जा रहा है बट आप उनको नहीं ले रहे हैं। जबरदस्त, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा ठीक, और आपके ग्रुप में से हमने ये किया था कि कंपनी के स्टूडेंट्स का आप अपने जाती उत्पाद के लिए इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल के आपका कोई प्रोजेक्ट है जो आप कंपनी के लिए बना रहे हो और आपने फ्रीलांसिंग में और आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया अपने जाती तौर पे और आपने वही वाला कोड उधर कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये भी एक आपने ट्रस्ट करके आप क्लाइंट डायरेक्ट कर दिया, बैंक करके ये देखिए कहाँ जा रही है सारी बात, इन दोनों में से किधर जा रही है? और हमने कहा था किस पर, तो मैं अगर मेरी कंपनी होती मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ, यही बात हुई थी ना, और इधर ही प्रॉब्लम आ जी। कोई नई बात हो तो बता दें, वही है, मतलब अगर पुरानी एग्जांपल्स है तो फिर ना बताएं, कोई नई एग्जांपल हो तो बताएं। जैसे कि मैंने मतलब मेरा कोई वो तो आपस का मामला हो गया, कॉलीग्स का हो गया ना मामला। सही। और आपके ग्रुप में someone else's work. आप किसी और का क्रेडिट दे दीजिए, तो आगे काम किया करते हैं, टाइमलाइन कस्टमर को हमें पता है कि वो एक्चुअली 2 दिन में काम हो जाएगा, पर उसको 5 दिन बता रहे हैं, ऑपोजिट भी होता है कि हम कहते हैं 2 दिन में कर देंगे, पता है कि 5 दिन लगेंगे, लेकिन तो समझ अच्छी बात है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं, और इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती होगी, बगैर वजह के तो मैं समझ सकती हूँ। मेरा मतलब है वजह, मैं उसको वो जायज वजह नहीं कह रहा, तो जब कोई ऐसी तो इस पे हम अपने लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, है ना, हमें अपने लिए भी ये सिफत जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, और इसके अंदर साबित होना भी आ जाएगा, अमीन होना भी आ जाएगा। इसलिए कि आखिरत में 5 सवाल होंगे, उन 5 सवालों के जवाब दिए बगैर आप एक कदम आगे या पीछे नहीं कर सकेंगे। उन 5 सवालों में से 2 सवाल आज के डिस्कशन के लिए बहुत रेलेवेंट हैं। वो ये है कि माल कैसे हासिल किया और कैसे खर्च किया, इन दोनों बातों का पूछा जाए। माल कैसे हासिल किया, अगर मैं, ये तो बड़ी चीज है, अगर मैं एक बॉल पेन घर ले गया और ये सोचा कि एक बॉल पेन से क्या फर्क पड़ता है, कंपनी को क्या फर्क पड़ जाएगा, एक बॉल पेन से ये फर्क पड़ता है कि अगर एक लुकमा पेट में हराम का चला जाए तो इबादत कबूल नहीं होती। बड़ी सीरियस बात है, एक इंसान का माल दूसरे इंसान पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम कर दिया, तो हम समझते हैं कि ये तो होगा शायद 10,000 हराम क्यों होगा, शायद 20,000 नहीं, कतल हराम है, मुतलकन हराम। क्या आप एक कुछ लोग भी करते हैं ना, मूंगफली खरीदने गए और बांट खानी शुरू कर दी, अब वो जितनी फ्री में खाएगा वो सब हराम हो जाएंगे। गाजर खा रहे हैं, वो बेचारा गरीब आदमी है, अगर रोजाना उसके पास 100 आदमी ऐसे आ गए जो आधी गाजर तोड़ के खा गए तो उसका तो नुकसान हो गया। तो इसी तरह छोटी छोटी चीजें, एक प्रिंट आउट ले लेना, एक पेज का प्रिंट आउट ले लिया, कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग हो रही है,
पॉलिटिक्स तो बहुत ही आगे की ख्यालत हो जाएगी, मैं तो आम गॉसिपिंग की बात कर रहा हूं, सब चीजों का बहुत ख्याल करेंगे। ये सारे वर्क एथिक्स हैं, ये सारी रिसोर्स मैनेजमेंट है। क्रिटिकल रिसोर्सेज को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। हदीस में आता है एक आदमी है, उसके कपड़े गुबार आलूद हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और हरम शरीफ में आके या अल्लाह ऐसे दुआएं कर रहे थे जैसे देखने से लगे इसकी तो दुआ कबूल ही कबूल है। लेकिन उसने जो लिबास पहना वो भी हराम था, उसने जो खाया वो भी हराम था, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं हुई। हदीस में आता है कि अगर किसी ने 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा और उसमें से सिर्फ 1 दिरहम हराम का था, तो जब तक वो उन कपड़ों को पहना रहेगा उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। अब उनमें से बहुत से हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, कोशिश करते हैं कोई हमारी नमाज मिस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये छोटी छोटी गलती का जब हम रियलाइज नहीं किया कि ये एक्चुअली बड़ी गलती है, उससे कितना बड़ा नुकसान है। तो ये हदीस में आता है कि एक जमाना आएगा जब लोग को तो इस बात की परवाह ही नहीं होगी कि जो वो खा रहे हैं वो हलाल है या हराम। हाँ, हाँ, हाँ। खैरुल कस्बी कस्बु यदिल आमिली इज़ा नसखा। ये बेहतरीन कमाई के लिए आपको कुछ वो मिल रही है कि अगर आप चाहते हैं मेरी बेहतरीन आमदनी हो, इससे मुझे खूब बरकत हो, खूब नफा हो, वो किस शख्स की वो आमदनी होगी? इज़ा नसखा, जो खैर ख्वाह होगा, जिसके अंदर खैर ख्वाही भरी भरी हुई होगी। तो खैर ख्वाही क्या होती है कि अपने एम्प्लॉयर के साथ खैर ख्वाही, अपने कलीग्स के साथ खैर ख्वाही, अपने कस्टमर्स के साथ खैर ख्वाही, अपने सप्लायर्स के साथ खैर ख्वाही, तमाम जितने लोगों के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी ट्रांजैक्शन होंगी या इंटरेक्शन होंगे, उन सब के साथ उन सब का वेल विशर होना। जब आप ये इस तरीके से ऑपरेट कर रहे होंगे, आपकी आमदनी सबसे बेहतरीन है। बरकत क्या होती है? बरकत क्या होती है? हम सभी बरकत चाहते हैं ना, हमारे माल में बरकत। यही बरकत नहीं होती जो है जिस कमाई में मैक्सिमम बेनिफिट होना, जिस कमाई या जिस चीज वक्त में भी बरकत होती है, खाने में भी बरकत होती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके वो बरकत है। तो मैं एक दफा फल खरीद रहा था, तो एक ठेले वाला था, सफेद बाल थे, 75-80 साल उम्र होगी, सफेद दाढ़ी, और एक औरत आई और उसने कहा मुझे ये मैं गलती से लाल वाले सेब ले गई, मुझे सब सेब चाहिए थे। तो जब हम बदलने जाते हैं तो हम थोड़ा गिल्टी फील करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में ही होता है कि वो आपको मुजरिम वाली फीलिंग आती है, मैं मुजरिम हूं। तो बड़े मियाँ ने ये कहा कि बदल लो, जो चाहे ले लो। तो वो थोड़ी सी हैरत हुई इससे कि ये क्या है, इतनी आसानी से इसने कह दिया बदल लो। फिर बड़े मियाँ ने ये कहा कि अगर तुम चाहो तो वापस कर दो, अगर तुम चाहो तो वापस कर दो। कभी सुनिए आपने ऐसी बात कि वो आदमी वॉलंटरली कह रहा है कि अगर तुम चाहो तो माल वापस कर दो, तो वो उसे देखने लगी कि ये इस बड़े मियाँ का दिमाग शायद खराब है। तो फिर बड़े मियाँ ने आगे ही कहा इसमें हमारा ही फायदा है, तुम्हें नहीं पता। तो असल में बड़े मियाँ ने हदीस सुनी हुई थी। हदीस में आता है कि अगर कोई बेचा हुआ माल वापस ले ले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाह वापस कर दे। तो हमें क्या होना चाहिए? खैर ख्वाह होना चाहिए। इसी तरह हदीस में आता है कि जो सुबह घर से निकला और जिसके हलाल के लिए उसने पूरी मेहनत की, सब कुछ किया, तो वो ऐसे है जैसे अल्लाह की राह में
तो जब इसी तरह हदीस में आता है कि जब माल हासिल करने की सारी शराइत पूरी कर दी जाती है, जैसे हमने आज पूरी बात की, तो फिर उस माल में बरकत कर दी जाती है। तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि one's worship whilst consuming the prohibited is like constructing a building on top of the waves of the oceans. कि हलाल अगर हराम पेट में हो तो कोई इसको इबादत समझना ऐसे ही है जैसे कोई समंदर की मौजों पर एक इमारत बनता है। तो ये जो बातें आज हमने सीखी सुनी, इनका क्या मतलब है कि हराम अर्निंग्स से हमें बहुत ज्यादा बचना चाहिए और बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को हम इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन उनका नुकसान क्या हो सकता है कि एक लुत्फा भी अगर पेट में चला जाए तो हराम हो जाता है और इबादत कबूल नहीं होती। और इसी तरह हमारी इबादत कबूल नहीं होती। ऑल काइंड्स ऑफ सिंस का क्या मतलब है कि इंसान गुनाहों की तरफ उस वक्त राग़िब होता है जब उसके पेट में हराम होता है, और शैतान का कंट्रोल उसके ऊपर आसान हो जाता है, शैतान स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वाइस वर्सा भी होता है कि जब हलाल माल पेट में होता है तो फिर नेकियों की तरफ रग़बत होती है और शैतान कमजोर पड़ जाता है, तो शैतान के लिए मुश्किल हो जाता है उसको गुनाह की तरफ बुलाना। और चौथी बात क्या थी, वो हदीस में जो आई थी कि ये 3 निशानियां होंगी तो वो मुनाफिक के अलामात उसमें आ गए। तो हमें इन तीनों निशानियों से बचना है, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, हमारा करना। तो आज कुछ चीजें हमने शायद पहले से सुनी हो, कुछ हमने नहीं सीखी होंगी। तो हमें क्या करना चाहिए जब भी हमें कोई अपनी गलती का पता चल जाए तो क्या करना चाहिए? तौबा करनी चाहिए, ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। और भी कुछ है इसमें, अगर किसी और का माल आपके पास आ गया है तो उसको वापस करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ करवा देते हैं लेकिन बंदों के हुकूक बंदे ही माफ करेंगे। और ये 1.5 घंटे में हमने जो कुछ सीखा वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है हमें बहुत सी बातें ना पता हो। तो वो जो हदीस है कि दीन का इल्म हासिल करना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, उस इल्म को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कहते। क्या कहते हैं? वो कौन सा इल्म है जो हर मुसलमान? दीन का इल्म, क्योंकि दीन पे अमल करना फर्ज है। जब दीन पे अमल करना फर्ज है तो दीन का इल्म हासिल करना भी फर्ज है। तो बहुत से लोग समझते हैं कि ये तमाम उलूम के लिए है कि इल्म हासिल करना फर्ज है। नहीं, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। इसके अलावा जो उलूम है वो अगर इम्पोर्टेंट है तो वो किसी किसी पे फर्ज हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर बनना सब पे फर्ज नहीं, लेकिन कुछ लोगों पे फर्ज है ताकि लोगों का इलाज हो सके, जहाँ जिस तरीके से। अब आप लोग सवाल कर सकते हैं, और ऑनलाइन वाले अगर पहले कर लें क्योंकि उनको थोड़ा सा नुकसान ही होता है कि सामने नहीं होते तो इसके पीछे जाए। What do you do for a living? ये अहम सवाल था, स्टोरी मुझसे रह गया। What do you do for a living? अरे आप बता। सॉफ्टवेयर लिखते हैं। इतना मुश्किल सवाल थोड़ी है, गलत जवाब भी आसान है इसका। आप बताओ। मेहनत करते, लेकिन मेहनत तो हर तकरीबन हर कोई करता है ना। इसके जैसे इन्होंने सॉफ्टवेयर वाला का स्पेसिफिक जवाब था। आप वन मिनट दूर पड़े रहे। अरे गलत नहीं है जवाब,
लेकिन आज जो हमने सीखा, अगर हम आइंदा के लिए यूं जवाब दें इस सवाल का, कि मैं जो कुछ करता हूँ वो अल्लाह को राजी करने के लिए करता हूँ। जी, ऑनलाइन वाले साथी कोई सवाल हो तो प्लीज पहले आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे सवाल करना था। अम्माद नाम है मेरा। सवाल नहीं, मतलब एक बात करनी थी। आवाज़ आ रही है आप लोग को मेरी? जी जी आ रही है। जी, उसमें मुझे इनका नाम नहीं पता जो बयान कर रहे हैं सारी चीज़ें। उसमें बस मुझे एक बात ये ऐड करनी थी कि दीन का इल्म, मतलब मैं कुछ कमी पेशी हो सकती है अल्फाज में, मैं वो मफहूम बता रहा हूँ कि दीन का इल्म हासिल करना मतलब मुसलमान मर्द और औरतें, ये भी है कि पाकी ना पाकी, जायज़ ना जायज़ और हलाल और हराम में फ़र्क कर सकें। जी, बात आपकी सही है, अच्छी बात। इनका ये कहना था कि दीन के इल्म में ये चीजें भी शामिल हैं कि पाकी नापाकी और कैसे हासिल करनी है पाकी, वो भी आपको पता हो। तो पाकी खुद हासिल करना तो एक्चुअली मकसद नहीं होता, बल्कि पाकी हम इसलिए हासिल करते हैं इबादत करने के लिए। तो वो गुस्ल कैसे किया जाता है और वुजू कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें इसलिए फर्ज है कि आप इबादत को सही तरह एग्जीक्यूट कर सकें, और हराम और हलाल में फर्क करने का भी इल्म आपके पास होना चाहिए, ये इनका कहना है। तो अगर वहां कोई और सवाल नहीं है ऑनलाइन में, तो फिर मैं बाकी यहाँ से पूछ लेता हूँ, फिर हम नमाज के लिए ब्रेक कर देते हैं। कोई सवाल नहीं है? पीछे कोई सवाल है?